नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर की कहानी हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये एक भयानक आत्मा कहानी का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं सुने हैं तो मैं आपको कहूँगा कि उन्हें आप ज़रूर सुनें, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरी बॉडी और मेरा पेट पर उस हमले के बाद मैं उस आत्मा से अब बहुत डरने लगी थी, जो मेरे बेसमेंट में कहीं दुबकी हुई थी। मैंने अब उससे पहले की तरह बातें करनी बंद कर दी थी, और जब भी मुझे वो महसूस होता था तो मैं उसे इग्नोर कर देती थी। अगर आप किसी मरे हुए इंसान को दर्द देते हैं तो उसमें परेशानी ये होती है कि आप अपने आप को पूरी तरह से लाचार पाते हैं और आपके ऊपर आपका बहुत ही कम कंट्रोल होता है। मुझसे ऐसा लगने लगा कि जो मैंने किया था उसकी वजह से आत्मा को मेरे साथ ऐसा करने की गॉड से परमिशन मिल गई हो। शायद ये कई सालों से शांत था, और मेरी उस छोटी सी गेम की वजह से ये अपने घर में वापस आ गया था। मैं अपने आप को एक गेस्ट की तरह महसूस करने लगी थी। आखिरकार ये एक मिलिट्री हाउस ही तो था, और हमारे सामने कई परिवार यहाँ रह कर जा चुके थे जिनके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। यह मेरा विश्वास था कि ये एक आत्मा इस घर में बहुत समय से पहले से ही रह रही थी, और ये शायद किसी वजह से यहाँ फंसी हुई होगी। मैं मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करना चाहती थी, और मैं ऐसा करने में सफल भी हुई थी। हालांकि मैंने अपने इरादे अब बदल दिए थे। मैं बस बातें करना चाहती थी। शायद इसी वजह से वो मुझसे अट्रैक्ट हुआ होगा। शायद ये भी मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैंने अब इस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। इसके कुछ दिन बीतने के बाद भी उसने मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करने को मजबूर किया। मैं एक दिन अपने छोटे भाई को बेबी सिटिंग कर रही थी। हम एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ रहे थे। हम मजाक में एक दूसरे को घूंसा मार रहे थे और एक दूसरे को हिलाते और पूरे घर में घूम घूम कर लड़ रहे थे, और हम भागते भागते बेसमेंट में चले गए। मैंने अपने छोटे भाई को पकड़ा और उसे अपने बिस्तर पर धकेल दिया, और हम आपस में खेलने लगे। हम किसी वजह से एकदम रुक गए, लेकिन हम उस टाइम मानो जम ही गए थे। मैंने अभी भी अपने भाई को पकड़ रखा था। जब हम दोनों ने अपने पिता के मिलिट्री सामान की ओर देखा तो कोने अंधेरे में एक आदमी की परछाई दिखी। मैं उसके चेहरे को और कपड़ों को नहीं देख पा रही थी क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन मैं उसकी बॉडी की शेप को आसानी से देख सकती थी। वो एकदम सीधा खड़ा था। उसके हाथों में शायद कोई हथियार था, और मैं उसकी आंखों को नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह हमें देख रहा था। उसकी दृष्टि ने मानो मेरी सांसें छीन ली हो, और मैं डर से पैरालाइज हो चुकी थी। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मानो जैसे फटकर सीने से बाहर ही आ जाएगा। मेरा गला कस चुका था और मुझे बोलने में परेशानी हो रही थी। मैंने उस आत्मा से अपनी आंखें हटाए बिना अपने भाई से पूछा, क्या तुम्हें वो दिख रहा है? शायद मेरा दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मेरे भाई ने कहा, हाँ, मैं भी उसे देख सकता हूँ। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पेट को लात मारी हो। मैं समझ गई थी कि यह अब क्या करने वाला था। फिर एकदम से हम दोनों बिस्तर से कूदकर सीढ़ियों की ओर भागे, और मुझे महसूस हो रहा था कि वो हमारा पीछा कर रहा है। मैंने ऊपर जाकर तुरंत बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया, और हम तब तक ऊपर रहे जब तक कि मम्मी और पापा घर नहीं आ गए। फिर करीब एक हफ्ते बाद हम घर से चले गए। यह सिर्फ इतना ही हुआ था, हम अपनी माँ के साथ अपने होम टाउन वापस चले गए, क्योंकि पापा की पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में हो गई थी, और मैं उस दिन पूरी रात अपने रूम में नहीं गई। फिर अगले कुछ दिनों तक
मैं अपनी चीज़ों को पैक कर रही थी और अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। खुशी थी कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया का बोझ मेरे कंधों से हट गया हो। अब इस बात को कुछ साल बीत चुके हैं और मैं जब भी अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के मिलिट्री सामान के साथ अंधेरे में खड़ी उस आत्मा को याद करती हूँ, वो मुझे साफ साफ दिखाई देता है, जैसा कि ये सब अभी मेरे साथ हुआ हो। मुझे अब भी याद है कि मेरे बाल को वो कैसे घुमाता था। उसके द्वारा मुझे दिया गया दर्द भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। इन सालों में मैंने खुद को ये समझाने की बहुत कोशिश की कि यह सब असली में कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे भाई को भी यह सब बहुत अच्छे से याद है, जितना कि मुझे याद है। वह एक गवाह था कि यह सब असली में हुआ था, जो मुझे याद दिलाता है कि यह कितना रियल था। वो आत्मा हमारे नए घर में नहीं आई और मेरे साथ जो हो रहा था वो सब उसी घर के साथ ख़त्म हो चुका था। अच्छा हुआ कि पापा की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी, जिसकी वजह से हमें वो घर छोड़ना पड़ा। नहीं तो न जाने वो मेरे साथ क्या करता। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि हमारे बाद जो भी फैमिली वहाँ रहने आई, उनमें से किसी ने भी कुछ वहाँ अजीब फील नहीं किया और ना कुछ अजीब देखा। आज मैं उस घर से 40 मिनट की दूरी पर रहती हूँ। मैंने पिछली गर्मियों में एक ड्राइव के लिए वहाँ जाने का फैसला किया और मैं उस घर के सामने रुक गई। वो घर खाली था। मैं अपनी कार से बाहर निकली और घर की तरफ बढ़ी। वहाँ जाके मैंने सभी दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे लॉक थे। मैंने खिड़कियों से देखा तो घर खाली था और किचन में कुछ रेनोवेशन का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा था। साथ वाले घर की खिड़कियों से मुझे एक आदमी ने देखा और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। बोलते हुए वह घर से बाहर आ गया। मैंने देखा कि वह जिस घर से वो निकला था वो घर भी खाली था। ड्राइववे में खड़ी वैन को देखकर मैं समझ गई कि ये कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है। मैंने उसे समझाया कि मैं इस घर में सालों से रहती थी और मैं अब अपनी यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई चाबी है जिससे मैं इस घर के अंदर जा सकूं। उन्होंने कहा कि उनके पास एक चाबियों का सेट है। ये सुनकर मैं खुश हो गई। उसने सभी चाबियों से घर खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी किसी भी चाबी से कोई दरवाज़ा नहीं खुला। उसने माफ़ी मांगी और मैं अपनी निराशा के आगे घुटने टेक दिए। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खिड़की तोड़कर अंदर चली जाऊं, क्योंकि बेसमेंट में एक खिड़की थी जिसे मैं आसानी से रात के अंधेरे में तोड़ सकती थी और अंधेरे में घुस सकती थी। लेकिन मैं घर वापस चली गई, क्योंकि मैं उस घर में रात के अंधेरे में नहीं जाना चाहती थी। मेरा दिल कहता है कि मुझे उस घर में जाने का मौका ज़रूर मिलेगा और जिस दिन यह मौका मिलेगा तो मैं कुछ समय के लिए वहाँ ज़रूर जाऊँगी। मुझे नहीं पता कि मैं उस बेसमेंट में क्यों जाना चाहती हूँ। शायद ये जानने के लिए क्या ये अभी भी उस घर में रहता है, या आखिरकार मुझ पर हावी हो गया और घर से 40 मिनट की दूरी का सफ़र करके मुझे यहाँ ले आया था। मैं इसे समझा नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता था कि कोई भी इस घर में नहीं रह पाएगा। मैं करीब 1 साल बाद शहर दोबारा वापस आ गई थी और मैं जब भी इस घर के पास से गुजरती थी तो हमेशा चेक करती थी कि कोई यहाँ रह रहा है कि नहीं, मगर हमेशा घर खाली मिलता था और मेरे को हमेशा फील होता था कि जैसे कोई यहाँ रह रहा है। मुझे उस घर में जाकर देखना था कि क्या वह भयानक आत्मा अभी भी वहाँ थी, और अगर है तो मैं उसे आज़ाद करना चाहती थी। मुझे पता था कि मरे हुए लोगों को कैसे बुलाया जा सकता है और उन्हें शांति कैसे मिल सकती है। इसकी मुझे पूरी नॉलेज थी और विश्वास भी था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं उस आत्मा के साथ कम्युनिकेट करना चाहती थी, लेकिन वो क्या चाहता था और उसकी इच्छा क्या होगी,
जिससे उसे शांति मिले। ये सब सुनने के लिए मैं बहुत छोटी थी। मैं अभी भी उससे डरती थी। मैं अब इस कहानी को ख़त्म कर रही हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि अभी कहानी ख़त्म होने से बहुत दूर है। अगर कुछ भी बदलता है तो मैं आप सभी को आगे होने वाली बातें ज़रूर बताऊँगी।